मैं उन अंधभक्तों से ये पूछना चाहती हूं, आखिर मोदी जी ने पिछले 10 सालों में कितनी ही बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? आखिर प्रधानमंत्री सवालों से इतना क्यों डरते हैं? जिस आदमी के ऊपर पूरे देश को संभालने की जिम्मेदारी है, वो प्रधानमंत्री अपनी आलोचनाएं सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसके चलते आज लोगों की आवाजों को दबाने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है और तमाम सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल्स को बंद कर रही है। और आप आज भी मुद्दों पे बात न करके वही राम मंदिर और 370 पे वोट मांग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया। लोकसभा चुनाव बेहद ही नजदीक हैं और आज 12 अप्रैल हो गई और पहले चरण के चुनाव के लिए महज एक हफ्ता बचा है। लेकिन चुनाव हो और हिंदू मुस्लिम ना हो, ऐसे कैसे चलेगा? इसके बिना तो इलेक्शंस ही अधूरे हैं। एक तरफ से विपक्ष है जो अपने मैनिफेस्टो में जनता की हक की बात कर रहा है, जिसमें उनका फोकस महिला, किसान और गरीब और युवाओं पर है। साथ ही वो एमएसपी गारंटी कानून की बात कर रहे हैं, अग्निवीर योजना खत्म करने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ महंगाई, बेरोजगारी और तमाम मुद्दों पर विपक्ष बात कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो बजाय जनता के मुद्दों पे बात करने के धारा 370 की बात कर रही है। आज भी भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रही है, जबकि आप आंख खोलकर देखेंगे तो बीजेपी में ही सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेताओं को पाएंगे। लेकिन अब इन्होंने वही अपना पुराना मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। जी हाँ, विपक्ष के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग बताकर। मतलब आप सोचकर देखिए कि देश का प्रधानमंत्री मुद्दों पे बात ना करके उलूल जुलूल बातें कर वोट मांग रहे हैं। बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री ने 100 से ज्यादा बार मन की बात तो की, लेकिन क्या उन्होंने जनता के मन की बात सुनी है कभी? क्या मोदी जी ने किसानों को एमएसपी पे गारंटी दी? क्या मोदी जी ने अपनी उन पहलवान बेटी विनेश की आवाज सुनी जो जंतर मंतर पे बैठ के उनसे न्याय की गुहार लगा रही थी? लद्दाख में अपनी मांगों को लेकर माइनस के टेम्परेचर में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मोदी जी ने उनकी आवाज सुनी? मणिपुर में हुई हिंसा में लोग चिल्लाते रहे, महिलाओं की आबरू के साथ खिलवाड़ होता रहा, क्या मोदी जी ने उन महिलाओं की आवाज सुननी चाहिए? नहीं। फिर ऐसे में मन की बात करने का क्या ही मतलब बनता है जब देश का प्रधान सेवक अपने देश की समस्याओं को सुनना नहीं चाहता? मैं उन अंधभक्तों से ये पूछना चाहती हूं, आखिर मोदी जी ने पिछले 10 सालों में कितनी ही बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? आखिर प्रधानमंत्री सवालों से इतना क्यों डरते हैं? जिस आदमी के ऊपर पूरे देश को संभालने की जिम्मेदारी है, वो प्रधानमंत्री अपनी आलोचनाएं सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसके चलते आज लोगों की आवाजों को दबाने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है और तमाम सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल्स को बंद कर रही है। और आप आज भी मुद्दों पे बात ना करके वही राम मंदिर और 370 पे वोट मांग रहे हैं, तो ये बेहद ही शर्म की बात है। लेकिन विपक्ष के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग बताने पर अब राहुल गांधी ने इसके जवाब में कहा है कि ये चुनाव 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा भारत को जोड़ा और दूसरी तरफ वो हैं जिन्होंने हमेशा लोगों को बांटने की कोशिश की है। इतिहास गवाह है किसने देश का विभाजन चाहने वाले ताकतों से हाथ मिलाकर उन्हें मजबूत किया और कौन देश को एकता और स्वतंत्रता के लिए लड़ा। कौन भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों के साथ खड़ा था जब भारत की जेलें कांग्रेसी नेताओं से भर गई थी? तब कौन देश को बांटने वाली ताकतों के साथ राज्यों में सरकार चला रहा था? राजनीतिक मंचों से झूठ की बौछार करने से इतिहास नहीं बदलता। राहुल गांधी ने ये प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया है। जी हाँ, मोदी जी विपक्ष के, कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो उन्होंने रिलीज किया है, आप एक बार उसको पढ़ के देखिए। मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि आप खुद जाकर अपोजिशन के जो मैनिफेस्टोज उन्होंने जारी किए हैं, चाहे वो कांग्रेस का है चाहे वो समाजवादी पार्टी का, आप एक बार जाकर के पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या वो मुस्लिम लीग का है या जनता के हित में वो मैनिफेस्टो लेकर के आए हैं। वहीं दूसरी ओर आप भाजपा को देख लीजिए। तमाम मंचों से अब तक जितनी भी रैलियां, जितने भी भाषण हुए हैं, आप खुद कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी ही बार रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की बात की है। क्या आज भी वही पिछले 5 से 7 साल पुराने वही मुद्दे दोहराए जाएंगे क्या? 3 तलाक जैसा कानून 3 तलाक हटा दिया हमने, 370 हटा दी हमने, राम मंदिर, क्या आज भी इन्हीं मुद्दों को भुनाया जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में? या महंगाई, बेरोजगारी, इन सब के लिए
इन सब के ऊपर चुनाव होगा या फिर देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने की बातें की जाएंगी, ये आपको सोचना है। लेकिन फिलहाल आप जाइए और जाकर एक बार विपक्ष का मैनिफेस्टो पढ़ें, फिर बताइएगा कि क्या विपक्ष का जो मैनिफेस्टो है क्या वो मुस्लिम लीग वाला मैनिफेस्टो उन्होंने बनाया है अपना। लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले किसी मुद्दे के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।